हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि आप किसी चादर के निकट एक अनंत लंबाई का कोई चादर है, उस चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात कर सकते हो। और साथ-साथ में हम लोगों ने ये भी बात करा था कि आप किसी चालक प्लेट और अचालक प्लेट के भीतर और उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। और आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किसी पतले गोलीय कोष के कारण या फिर कह सकते हो खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करोगे। ये आज का हमारा पूरा टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको खोखले गोले की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आप तीन तरीकों से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो, गोलीय कोष के पृष्ठ पर ही निकाल सकते हो, और चाहो तो आप गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो। ये तीनों ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है कि आप गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के पृष्ठ और या फिर गोलीय पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गोली को उसके बाहर निकालेंगे, फिर गोली को उसके पृष्ठ पर, फिर उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका रहेगा, आपको एक खोखला गोला बनाना है। ठीक है, और खोखला गोला आप जानते हो, जैसे आपने फुटबॉल देखी है ना? सबने फुटबॉल देखी है। तो जिस तरीके से फुटबॉल का अंदर का हिस्सा पूरा खाली होता है, सिर्फ उसमें हवा भरी होती है, वैसा ही मान लेते हैं ये आपका एक खोखला गोला है। मतलब अंदर से पूरा खाली है और बाहर बाहर से उसका पृष्ठ है। ठीक है, ये खोखला गोला है और इस खोखले गोले की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर है। ठीक है, इस खोखले गोले की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर। ठीक है, और इसका सेंटर है ओ। इस खोखले गोले पर आपको देना है धनावेश। आप चाहो तो ऋणावेश भी दे सकते हो, धनावेश भी दे सकते हो। ठीक है, तो इस पूरे खोखले गोले पर अगर आप धनावेश दोगे तो जो पूरा का पूरा धनावेश है इस खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, जब आप इस खोखले गोले के पृष्ठ पर एक धनावेश दोगे तो पूरा का पूरा धनावेश इस गोले के बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। और ये जो गोले का बाहरी पृष्ठ है वो एक चालक की तरह काम करने लगता है। ठीक है, अब उसके बाद आपने इस गोले पे आवेश दे दिया और इस गोले से मान लेते हैं जितना भी आपने आवेश दिया है उस आवेश की वैल्यू है क्यू। आपने जो आवेश दिया है इस आवेश को नाम दे देते हैं वो क्यू है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो हमको क्या करना है, पहला काम हमने बनाया था कि हम लोग गोले के बाहर निकालेंगे, है ना? गोलीय कोष के बाहर, गोली कोष के बाहर सबसे पहले हम गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। और गोली कोष के अगर आप बाहर निकालते हो तो बाहर इसके कहीं पर भी निकाल लो। ठीक है, कहीं का मतलब हम क्या करेंगे, इस गोली कोष के केंद्र से आर दूरी पर, गोली कोष के केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं और इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप जानते हो कि आपके पास में ये पूरा जो चालक है उसके बाहरी पृष्ठ पर धनावेश है और इसके बाहरी पृष्ठ पर अगर धनावेश है तो आपको क्या करना है, इस P पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो आप जानते हो P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आपको बाहर की तरफ मिलेगा, है ना? P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ मिलेगा। क्यों बाहर की तरफ मिलेगा? क्योंकि आपका जो चालक है या फिर आप कह सकते हो जो गोला है वो धनावेशित है और प्लस के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की तरफ होता है और माइनस के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो इस प्लस चार्ज की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, आप गॉस का अनुप्रयोग पढ़ रहे हो तो गॉस के अनुप्रयोग में आप जानते हो अगर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो गॉसियन सरफेस भी लेना पड़ता है ना? और गॉसियन सरफेस आप बताओ कैसा ले सकते हो आप? ये आपका एक पृष्ठ है, पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो आप जो गॉसियन पृष्ठ लोगे वो गॉसियन पृष्ठ आप ध्यान से देखो तो आपको एक बिंदु पे निकालना है ना? ये जो आपका आवेश दिख रहा है
सपोज आप कर सकते हो, अगर इस पूरे गोले को अगर छोटा गोला बना लो इस तरीके से, तो आपको जो आवेश दिखेगा लगभग बिंदु के जैसा दिखेगा, है ना। इसके मुकाबले में इसके देखो तो ये बहुत छोटा दिखता है। मतलब आपको अगर एकदम छोटा गोला दे दिया जाए और उससे उसकी वजह से कहा जाए कि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर निकालिए, तो आप जो उस गोले पर धनावेश दोगे वो पूरा का पूरा धनावेश उस गोले पर फैल जाएगा, और उस गोले पर फैलेगा तो पूरा का पूरा जो आपका पृष्ठ बनेगा वो पूरा का पूरा पृष्ठ एकदम छोटे हिस्से में दिखाई देगा, है ना। जब वो छोटे हिस्से में दिखाई देगा तो आप कह सकते हो कि वो बिंदु के आकार का दिखाई देगा। इस गोले के मुकाबले में ये बिंदु के आकार का दिखाई देगा, और अगर ये बिंदु के आकार का दिखाई देगा इसका मतलब है कि आप इस बिंदु P पर जो गॉसियन पृष्ठ लोगे वो गोलाकार होगा। ठीक है, आपको जो गॉसियन पृष्ठ लेना है वो गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, तो गोलाकार होगा। ठीक है, तो आपको गॉसियन पृष्ठ गोलाकार लेना है, और आप जानते हो गोले की त्रिज्या भी होती है। जैसे हमने पहला गोला बनाया था उस गोले की त्रिज्या हमने मानी थी r। ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है, हमने इस गोले के बाहर जो बिंदु P माना था जिसकी सेंटर से दूरी मान ली थी r, ये जो r सेंटर हमने पहले मान लिया था, इस r को हम लोग गॉसियन जो गोलाकार पृष्ठ बनाएंगे उसकी त्रिज्या मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो r है इस r को हम लोग गॉसियन गोले पृष्ठ की त्रिज्या मान लेते हैं और r त्रिज्या का एक गोला खींचेंगे। ठीक है, r त्रिज्या का क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे और उस गोले को क्या नाम देंगे, वो आपका गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, ये जो गोला आप बना रहे हो वो गोला कैसा है, तो ये वाला गोला गॉसियन पृष्ठ का गोला है। ठीक है, तो इस गॉसियन गोले पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, तो स्मॉल r है। ठीक है, क्योंकि हमने O से P तक की दूरी देखो r मान ली थी पहले ही, तो O से P तक की बीच की दूरी हो गई r, तो इस गॉसियन गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या की बात करें तो वो कितनी होगी r। ठीक है, और ये जो छोटा गोला हमने पहले लिया था जो हमारा मेन गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, तो कैपिटल r है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपने जो गॉसियन पृष्ठ बनाया है जो कि गोलाकार है, इस गोलेकार गॉसियन पृष्ठ से कितना आवेश परिबद्ध है, कितना आवेश इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर है। तो हमने इस गोले को क्यू आवेश दिया था, प्लस क्यू आवेश दिया था, इसका मतलब है कि इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर कितना आवेश होगा, तो प्लस क्यू आवेश होगा। ठीक है, इतनी बात। देखो एक चीज याद रखना, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको कहीं पे भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए एक क्वीन चाहिए, मतलब चार्ज चाहिए, और जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगर आवेश नहीं रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकते, पर हमारे पास में आवेश है। हमने जो गॉसियन पृष्ठ लिया है उस गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश मौजूद है। ठीक है, इतनी बात। अब आपका अगला काम क्या है, आपने जो आवेश दिया था वो पूरा का पूरा आवेश इस गोलीय पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला था, गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला था। इसका मतलब है कि जो आवेश वितरण मिलेगा वो पृष्ठीय आवेश वितरण होगा, और पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए आप जानते हो आपको मिलेगा पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या मिलेगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। और पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर आप जानते हो उसका फॉर्मूला होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो हम मान लेते हैं इस गोले की जो क्षेत्रफल है वो है a, गोले का क्षेत्रफल है a। ठीक है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है सिग्मा, और सिग्मा बराबर आवेश हमने माना है q, और क्षेत्रफल हो जाएगा इसका a। और ये जो क्षेत्रफल है ये गोले का क्षेत्रफल है, और गोले का क्षेत्रफल आप जानते हो, अगर आपको याद हो तो गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आर का मतलब होता है गोले की त्रिज्या। तो हमारा जो एक्चुअल गोला था उसकी त्रिज्या हमने पहले से ही आर मानी थी, तो आपको मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये है गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, आप यहाँ पे इस गोले के क्षेत्रफल की वैल्यू पुटअप कर लो। ठीक है, इस गोले का क्षेत्रफल a माना था तो आपने क्षेत्रफल निकाल लिया है a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप अगर पुटअप करते हो तो आपको मिलेगा सिग्मा बराबर q अपान 4 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालो तो क्यू बराबर मिलेगा, ये सिग्मा के इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 4 पाई सिग्मा इंटू आर का स्क्वायर, ये होगा आपका क्यू। मतलब इस गॉसियन पृष्ठ से जो आवेश परिबद्ध है उस आवेश की वैल्यू है 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। ठीक है। अब आपका दूसरा काम, आपने गॉसियन पृष्ठ बनाया था, गॉसियन पृष्ठ की वजह से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र आप जानते थे पहले से, बाहर की ओर मिलेगा आपको। इस बिंदु पी पर एक छोटा सा पृष्ठ बना लो। ठीक है। इस बिंदु पी पर एक छोटा सा पृष्ठ बना दो और उस छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग मान लेते हैं डी है। ठीक है। छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल है डी, और इस छोटे से पृष्ठ के लिए अगर आप क्षेत्रफल सदिश निकालोगे, ठीक है, इस छोटे से पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश निकालोगे तो आपका क्षेत्रफल सदिश मिलेगा। देखना, ये पृष्ठ ऐसा है तो क्षेत्रफल सदिश या तो ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा, है ना, लंबवत बाहर की ओर होता है। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से लोगे तो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो आपको क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत बाहर की ओर लेना होता है, तो आप बाहर की ओर ले लो और आपको मिलेगा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए, जो कि ई की दिशा में है ना, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ई की दिशा में है। ठीक है। अब अगर आपको कह दिया जाए कि वेक्टर ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है, तो आप जानते हो जो कि ई और डी ए जो है एक ही दिशा में है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। जाहिर सी बात है कि दोनों एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते तो उनके बीच का एंगल 180 हो जाता, है ना, 180 डिग्री होता, पर दोनों एक दिशा में है तो 0 डिग्री। आगे बात करें हम लोग, तो अब आपका अगला काम है, आप ई और डी तो निकाल चुके हो, आपके पास में थीटा भी है, तो आप गॉस का प्रमेय अप्लाई करो। ठीक है। और आप जानते हो गॉस का प्रमेय क्या होता है, गॉस के प्रमेय से, और गॉस का प्रमेय क्या होता है तो आप जानते हो फाई ई बराबर होता है बंद समाकलन यस ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई अपसाइलन नॉट। फाई ई बराबर बंद समाकलन यस ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई अपसाइलन नॉट। यस का मतलब होता है इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का क्षेत्रफल। ठीक है। ई आपका ये है वैद्युत क्षेत्र और डी आपका क्षेत्रफल सदिश है। क्यू मतलब इस गॉसियन पृष्ठ से जो आप आवेश परिबद्ध करोगे वही आपका आवेश क्यू हो जाएगा, और अपसाइलन नॉट आप जानते हो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। अब आपको क्या करना है, ई और डी ए को पहले तोड़ दो। तो ई और डी ए को अगर आप तोड़ते हो तो आपको ऐसा मिलेगा ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, तो आप पुट अप कर लो कॉस 0 डिग्री बराबर क्यू बाई अपसाइलन नॉट। और कॉस 0 का वैल्यू आप जानते हो 1 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, तो आपको मिलेगा बंद समाकलन, ये यस तो रहेगा ही, ई डी ए 1 हो जाएगा तो आपको ई डी ए मिलेगा बराबर क्यू बाई अपसाइलन नॉट, है ना। बंद समाकलन यस ई डी ये बचेगा आपका, ई को बाहर कर लो तो आपको अगला काम मिलेगा बंद समाकलन यस डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और बंद समाकलन ये डी ए है, सरफेस है, डी ए का मतलब है छोटा सा क्षेत्रफल होता है, ये आपने छोटा सा क्षेत्रफल लिया था और समाकलन है, और इस पूरे पृष्ठ का समाकलन करके आपको क्षेत्रफल बताना है। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, मान लेते हैं पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ए होगा। इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये जो गॉसियन पृष्ठ है गोलाकार है, तो गॉसियन गोलीयकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, गॉसियन गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। और गॉसियन गोलाकार पृष्ठ का मतलब गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप इधर लिख लो ई इंटू गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, गॉसीय गोलाकार, गॉसीय गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। और गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या हमने मानी है स्मॉल आर स्क्वायर, तो इसका त्रिज्या मिलेगा आपको स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्षेत्रफल की वैल्यू ये ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर
इस अंदर वाले गोली की त्रिज्या, आपके जो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है वो है स्मॉल आर। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये 4 पाई आर स्क्वायर को उस साइड डिवाइड करो तो आपको मिलेगा E बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो E बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है, ये गोली कोस के लिए एक तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर इसको और अच्छे से लिखो तो आपको मिलेगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख लो, आर स्क्वायर को बाद में कर लो, तो क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आपको एक ये फॉर्मूला मिल जाएगा, हालांकि दोनों सेम है ना, बस हमने एप्सिलॉन को और आर को आगे पीछे करा है। तो E बराबर आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। मतलब ये जो गोली कोस है, इस गोली कोस के कारण बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब आप चाहो तो यहाँ पे Q की वैल्यू पुटअप कर लो, और Q की वैल्यू हमने पहले से निकाला है 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। तो अगला काम आप कर लो, Q का मान रखने पर, Q का मान रखने पर, और अगर आप Q का मान रखते हो तो आप जानते हो क्या मिलने वाला है। तो अगर आप Q का मान रखते हो तो आपको मिलेगा इस तरीके से, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q की वैल्यू 4 पाई सिग्मा स्क्वायर, 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, Q की वैल्यू हो गई 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर और नीचे डिवाइड में आर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 पाई से 4 पाई कटेगा, है ना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो आपको E की वैल्यू मिलेगी, ये ऊपर बचा आपका सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसे भी आप कह सकते हो गोली कोस के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, या तो इसको कहो या फिर आप इसको कह सकते हो। ठीक है, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों जो होता है आपके इस गोली कोस के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप इनको नोट करिए, फिर हम लोग गोली कोस के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, चलिए, अगर आप गोली कोस के पृष्ठ पे निकालना चाहो, ठीक है, ये गोली कोस है और इस गोली कोस का ये पृष्ठ है। ठीक है, तो अगर आप गोली कोस के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहो तो ध्यान से देखना, आपको इस गोली कोस के लिए पृष्ठ पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो पृष्ठ पर ही गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा। जैसे मान लो ये आपका बिंदु P यहाँ पे आ जाए, ठीक है, गोली पृष्ठ आपका जो है बिंदु P आगे आ जाए, तो अगर आप बिंदु P को इस पृष्ठ पर ही बना लेते हो जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उस केस में क्या होगा, ये P यहाँ से इधर आ जाएगा, और अगर P इस पृष्ठ पर आ गया तो आपको इसी बिंदु P पर गॉसियन पृष्ठ भी खींचना है, और इसी बिंदु P पर अगर आप गॉसियन पृष्ठ भी खींचोगे तो आपको जो R की वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, ये R यहीं तक जाएगा, है ना, ये जो R पहले इधर तक आ रहा था अब ये R केवल यहीं तक आएगा। मतलब ये जो R है इस कैपिटल R के बराबर आएगा, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, अगर आप पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हो तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो पृष्ठ पर अगर आप पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका जो बिंदु P पहले बाहर था वो आपके पृष्ठ पर आ जाएगा, और अगर बिंदु P पृष्ठ पर आ गया तो गॉसियन सरफेस भी इसी पृष्ठ पर बनेगा, और गॉसियन सरफेस भी इसी पृष्ठ पर बना तो उसकी त्रिज्या जाहिर सी बात है इतनी तक ही आएगी, और उसकी त्रिज्या अगर यहीं तक आई इसका मतलब है कि ये वाली जो दूरी है
ये कैपिटल आर की दूरी के बराबर होगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं पृष्ठ पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र निकालते हो तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर। और जो हमने फॉर्मूला अभी डिराइव करा था ये गोली कोष के बाहर कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, आर की जगह पे कैपिटल आर रखना है, स्मॉल आर की जगह पे आपको कैपिटल आर पुट अप करना है, तो आपके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो आगे ये E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर। ये हो गया आपका गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। और क्यू की वैल्यू पुट अप कर लो, तो क्यू की वैल्यू है 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आपको मिलेगा ई बराबर आपको मिलेगा, ऊपर बचा है सिग्मा और नीचे बचा है एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो सकता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और दूसरा E इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एकदम आसान सा था, है ना। पृष्ठ पर निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्मॉल आर को कैपिटल आर बना देना है और आपका जो वैल्यू पहले आई थी उसी वैल्यू में आर की जगह पे कैपिटल आर पुट अप कर लो, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इनको नोट करिए और फिर उसके बाद हम लोग गोली पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, नोट करिए। चलिए, अब आपका अगला काम है गोली कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ये आपका गोली कोष था जिस पर आपने एक समान रूप से धनावेश दिया था और उसकी त्रिज्या थी कैपिटल आर। इस गोली कोष के भीतर आप कहीं पर भी एक बिंदु मान लो और उस बिंदु को नाम दे देते हैं हम लोग P। और इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो कि गोली कोष के भीतर है। तो आप इसको क्या करो, पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी बना लो, मान लेते हैं वो दूरी कितनी है, स्मॉल आर। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसी आर दूरी का एक गोला बना लो, मतलब आर को एक त्रिज्या मानकर एक गोला बना लो। तो आर को त्रिज्या मानकर आप एक गोला बनाओगे और उस गोले को हम लोग नाम देंगे, वो इस पृष्ठ के लिए गॉसियन सरफेस का काम करेगा। ठीक है, इस बिंदु के लिए ये आर त्रिज्या का जो छोटा वाला गोला है ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, मतलब एक्चुअल गोले के भीतर ये आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ है जो कि बिंदु P से होकर गुजर रहा है और इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपको आवेश चाहिए, तो ध्यान से देखो इस गॉसियन पृष्ठ से क्या कोई आवेश परिबद्ध है, क्या इस गॉसियन पृष्ठ से कोई आवेश परिबद्ध है। तो कोई आवेश इस गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध नहीं है, जो भी आवेश है वो एक्चुअल गोले के ऊपर है, मतलब एक्चुअल गोले के भीतर भी कोई आवेश नहीं है। तो एक्चुअल गोले के भीतर अगर कोई आवेश ही नहीं है तो आप गॉसियन पृष्ठ जो बनाया है आपने उसके भीतर भी कोई आवेश नहीं होगा। इसका मतलब जब आप गोली कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो आपको जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बहुत छोटा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू देख लो, ये कैपिटल आर से हमेशा छोटा होने वाला है। ठीक है, तो स्मॉल आर, पहली चीज तो स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से छोटा होगा। दूसरी चीज ये है कि इस गॉसियन पृष्ठ से कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं है, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। ये गॉसियन पृष्ठ के लिए इसको मान लेते हैं हम लोग क्यू डैश। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ के लिए कोई आवेश परिबद्ध नहीं है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और ये जो क्यू वाला है
ये एक्चुअल गोले का क्षेत्रफल था, है ना। ये एक्चुअल गोले का क्षेत्रफल है और एक्चुअल गोले पर आवेश है। और ये वाला जो आवेश है 0, ये आपके गॉसियन पृष्ठ पर आवेश है। तो आप जब गॉस का प्रमेय अप्लाई करोगे, फाई ई बराबर बंद समाकलन ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो क्यू होता है ये गॉसियन पृष्ठ वाला होता है कि गॉसियन पृष्ठ से जितना आवेश परिबद्ध हो उसकी वैल्यू आप पुट अप करिए। तो गॉसियन पृष्ठ से कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं है, तो आप जब वैल्यू पुट अप करोगे तो आपको फाई ई बराबर मिलेगा 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। 0 बाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है 0। आप 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करो, किसी भी चीज से डिवाइड करो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। इसका मतलब जो आपको ई की वैल्यू मिलेगी वो भी क्या होगा, 0, है ना। क्योंकि अब अगर आप ये फाई ई बराबर ई डॉट डी ए निकालो, ई डॉट डी ए, तो क्या फर्क पड़ता है, ये 0 तो है ही पहले से। ई को बाहर भी करते हो, उनके बीच का एंगल में निकालते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सारा काम करने के बाद आप फिर से वही रिजल्ट आपको मिलेगा, ई बराबर 0, क्योंकि उसके भीतर कोई आवेश ही नहीं है ना। जब आवेश ही नहीं तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ से होगा, है ना। ठीक है, तो गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0, ठीक। और गोलीय कोश के पृष्ठ पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और इसके बाहर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र होता है क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र होता है क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और पृष्ठ पर होता है ये भीतर, पृष्ठ के भीतर कह सकते हो या फिर अंदर कह सकते हो, वैद्युत क्षेत्र होता है 0, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, आप इनको नोट करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।